परम पूज्य बाबा खीवदास जी महाराज को नमन करती हूँ। हमारे राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने पधारे श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज, आप पधारे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। हमारी राज्य मंत्री श्री मंजू जी बागमार, श्री सत्य प्रकाश जी प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ, श्री गोवर्धन जी वर्मा जी विधायक, श्री सुभाष जी मीर हमारे विधायक जी, श्री विश्वनाथ जी मेघवाल विधायक जी, लेकिन मुझे भी यहाँ आपके बीच आने का अवसर मिला, उसके लिए भी मैं संघ का बहुत शिक्षक संघ का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। शिक्षक संघ के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी गुरुजनों का आभार और अभिनंदन। बाबा खीवादास जी महाराज ने हमेशा मानव और जीव सेवा को प्राथमिकता देते हुए समाज को जागरूक किया और शिक्षित व सशक्त समाज पर बल दिया। बाबा खीवादास महाविद्यालय सांगलिया सीकर के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य प्रशंसनीय है। आपके द्वारा दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से यहाँ के विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में महाविद्यालय व समाज का नाम रोशन किया। ये हर्ष का विषय है कि आपका ये शिक्षक संघ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों का एक बड़ा संगठन है, जो कि शिक्षा के विस्तार और विकास के साथ शिक्षकों की समस्याओं का समय समय पर अध्ययन कर उनका समाधान कर रहा है और राष्ट्र, समाज और शिक्षकों के हितों में चिंतन करते हुए निरंतर कार्य कर रहा है। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा शिक्षित समाज की कल्पना की। उनके आदर्श समाज के लिए अनुकरणीय हैं। उनके सम्मान में भाजपा सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल की और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 जनवरी से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संविधान के महत्व को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शिक्षित समाज सशक्त राष्ट्र का आधार है। शिक्षक का कार्य शिष्य को शिखर तक ले जाना होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को त्रिदेवों के समान माना गया है और गुरु शिष्य परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे आपका संगठन निभा रहा है। मैं संगठन का फिर से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बाबा खीवादास जी महाराज की इस पावन धरा पर और श्री ओमदास जी महाराज पीठाधीश सांगलिया धूणी के सानिध्य में आपका ये सम्मेलन शिक्षक, छात्र व राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं आप सबका एक बार फिर से आभार भी व्यक्त करती हूँ और जिस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों का मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार की ओर से आज आपने एक मांग पत्र भी सामने रखा है, तो मैं पूरा आपको आश्वासन देना चाहूंगी कि सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा। चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे कार्यालय की बात हो या कोई भी आपकी ऐसी बात हो, आप मुझे अपने परिवार का ही भाग समझे। एक बहन की तरह आज आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया है, तो एक बहन की तरह मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगा। बहुत जल्दी राज्य का बजट भी आने वाला है, तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मेरी ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से हर संभव प्रयास किया जाए कि आपको कैसे हम हमारे शिक्षकों को, हमारे छात्रों को आगे कैसे बढ़ाएं।
ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन सरकार अपनी ओर से क्या कर सकता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में आपके साथ कदम से कदम बढ़ाएगी और हर प्रकार से हर क्षेत्र में हर जो भी आपकी कठिनाइयां होंगी उनको दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी। मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपका धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे इतना मान सम्मान भी दिया और यहाँ आपके बीच आने का अवसर भी दिया। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय राष्ट्र। मुझे अवसर मिला और बहुत ही विशाल शिक्षा सम्मेलन और मैं भी शिक्षकों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बधाई चाहूँगी कि आप सभी एक यहाँ पर पधारे हैं। बातें आपने रखी कि सरकार निश्चित रूप से प्रयास करेगी आप क्षेत्र और क्षेत्र को पिछली बार की तरह बजट में इस बार भी पिछली की तरह सबको बहुत कुछ दिया जाएगा और हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। हर क्षेत्र में जैसी बार आपने देखा होगा ऐतिहासिक बजट, इस बार अच्छा बजट होगा। हमारी प्लानिंग के सामने है, बिना बिना आर्थिक प्रबंधन के काम नहीं करती है, तो सब चीजों का ध्यान रखते हुए एक विकसित राजस्थान बनने की ओर ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये बजट भी उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। अंबेडकर द्वारा सांगलिया के इस बाबा खीवादास महाविद्यालय में प्रांतीय सम्मेलन था, जिसमें प्रदेश भर से सभी सम्मान्य भारी संख्या में शिक्षक बंधु पधारे हैं। उनसे मैंने अनुरोध किया है कि शैक्षिक गुणवत्ता किस प्रकार बेहतर हो, सम्मेलन में इस पर भी विचार विमर्श कर मंथन कर सकारात्मक सुझाव सरकार को प्रेषित करें। नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने जारी की है, उसको किस प्रकार सही ढंग से क्रियान्वित किया जा सके, उसके बारे में भी वो अपने सुझाव दें और शिक्षकों के सामने अपने कर्तव्य और दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करने में वास्तविक रूप से अगर किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, उसके बारे में भी वो अपने सुझाव, सकारात्मक सुझाव सरकार को प्रेषित करें, ताकि सरकार के स्तर पर इन शैक्षिक सम्मेलनों के विचार विमर्श और मंथन के माध्यम से जो भी सकारात्मक सुझाव प्राप्त हों, उन पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। आप आगामी अभी नगर निकायों के सीमा विस्तार का प्रकरण चल रहा है। 20 जनवरी तक प्रस्ताव प्रेषित करने का समय है। बहुत सी जगह के प्रस्ताव आ गए, जिन्होंने पहले भेज दिए थे। अगर उसके बाद जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर कोई संशोधन होना हो, तो वो संशोधित प्रस्ताव भी भेजेंगे। उनको भी हम परीक्षण करके जो योग्य होंगे उनको स्वीकार करेंगे। और 20 जनवरी के बाद मंत्रिमंडलीय उपसमिति पुनर्गठन और सीमा विस्तार के लिए बन गई है, जिस पर एक एक निकायवार विचार करते हुए हम जून जुलाई तक इस पर अंतिम निर्णय लेकर विस्तार को भी अंतिम रूप दे देंगे और वार्डों का पुनर्गठन करके उसके बाद एक राज्य एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप द्वारा कहा गया था कि देखिए, मेरा प्रयास था कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो, लेकिन बार बार सफाई कर्मियों का जो यूनियन है उनके द्वारा और वाल्मीकि समाज द्वारा अलग अलग तरह के विचार रखे गए। उन्होंने शुरू में जो बातें कही थी उसके आधार पर भर्ती की शर्तें तय की गई थी, उसके बाद उनके द्वारा विरोध कर दिया गया। अब हम सभी वर्गों से व्यापक विचार विमर्श कर और विधिक राय लेकर जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
तरह से अब ये मुख्यमंत्री जी का स्तर का मामला, उनसे निवेदन कर दिया जाए। वो शख्सियत विराजमान है जिसने इस शिक्षा के क्षेत्र में ये जो वृक्ष लगाया है, इस वृक्ष को दिन रात सींचने का काम करते हैं। स्वामी खीमादास जी महाराज की आदरणीय केशवदास जी महाराज, बोलो स्वामी ओमदास जी महाराज की जय हो। सत्ज्ञान की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे, ज्ञान की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे। पदोन्नति हर साल कर रही है, लेकिन ये हमें पता नहीं कि कर कहां से रही है। हम कह रहे कि भाई हमारे जो रोस्टर जो रजिस्टर है कि हमारे वर्ग की कितनी सीटें हैं, वो आप चस्पा कर दो कि तुम्हारी इतनी सीटें आप लोग ले लो, हमें कुछ भी नहीं करना है। तो एक रोस्टर की जो मैं उप मुख्यमंत्री माननीय दिव्या कुमार जी से कि इन आंखों को समझने वाला चाहिए कि सरकार